ये आपका एक पेडिस्टल है, ये भी एक पेडिस्टल है जिसके ऊपर ये ऊंची मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी है? ये मूर्ति लगी हुई है भैया, ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1.6 मीटर दी गई है। इसका नाम दे दो सी। अब उसके बाद में इन्होंने कहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति, ये मूर्ति बनी हुई है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब ये कोण जो है आपका 60 डिग्री है। फिर उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल का शिखर मतलब ये बिंदु, और इसका उन्नयन कोण है आपका 45। फिर उन्होंने कहा कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब हमको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको हम नेट कर लेंगे, मान लेंगे x, a b c, इसको ले लो d बिंदु, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है तथा मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर दी गई है। अब हम त्रिभुज लेके चलते हैं। कौन सा त्रिभुज? ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा संबंध बन रहा है। जैसे देखिए, ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार में जो संबंध होता है वो tan का होता है, और कोण का मान कितना है? 45 है। तो यहाँ लिखिएगा tan 45 बराबर h अपान x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, h अपान x, x इक्वल टू h, ये आपको मिल गया। अब हम त्रिभुज लेंगे सी बी डी, जहाँ पर हमें ये ऊंचाई मिलेगी 1.6 प्लस h। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई है। ये भी क्या है? ये लंब है और ये आधार है। इन दोनों का संबंध भी त्रिभुज, अब त्रिभुज सी बी डी में अब यहाँ पर हम जब देखते हैं तो हमारा यहाँ पर भी tan 60 बन रहा है बराबर 1.6 प्लस h अपान x। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, 1.6 प्लस h अपान x, ठीक है। अब हम इसी चीज को यहाँ पर समझा देते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू x बराबर 1.6 प्लस h। अब हम इसको समीकरण x बराबर h रखने पर यहाँ पर क्या होगा भाई मेरे प्यारे बच्चों? देखिएगा, √3 इंटू h बराबर 1.6 प्लस h, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 1.6। h कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 माइनस का धन बचेगा, इक्वल टू 1.6, और h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू √3 माइनस का 1। अब यहाँ पर हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो हल में दिया गया उसका अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन रहा है, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये 1.6 इंटू √3 प्लस 1, यहाँ 3 बचेगा, ये 1 बचेगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और अपान का 2 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही आपका क्या आ गया? पेडिस्टल की ऊंचाई। क्या है बच्चों? बोल दिया, पेडिस्टल की ऊंचाई। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? कैसे बोलिएगा, समझ में आया सभी को? हाँ ठीक, वेरी गुड। पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यही आपका आंसर है। इस तरीके से बोर्ड में आपके सवाल ऐसे ही आएंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो लॉन्ग में आते हैं, कम से कम 6 नंबर का। ओके।